हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मुझे बताइए, मैंने 17 क्वेश्चंस करवाए थे और फिर रेशियो के आसान जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़े थे कि भाई आप लोग करना। जो जो क्वेश्चन आप लोगों को अगर नहीं आया है फाइल नंबर फर्स्ट में, पहले हम लोग उसको करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो पिछली क्लास में मैं आप लोगों को करवा चुका था। अब 18 के बाद कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछना, मैं आपको समझाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ये हमारी है क्लास नंबर 3। इसमें मैं आप लोगों को इससे पहले एक बेसिक और एक क्लास में क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका था। तो जो जो आपको डाउट है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आदित्य, 19 नंबर में तो भाई रेशियो बनाना नहीं आता है क्या आपको? 19 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर ठीक है, 19 नंबर अपने पास, ये जो अपने पास होगा ठीक है। ये क्वेश्चन मैं समझाता हूं, इसमें बहुत सारे बच्चे फंस गए होंगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब, एक तो अपने पास यहां पर ये जो वितत समानुपात का मतलब ए अपॉन बी इक्वस टू अपने पास बी अपॉन सी इक्वस टू अपने पास यहां पर सी अपॉन डी, ये अपने पास मतलब होता है, याद रखना। मैं आप लोगों को समझाता हूं, पहले 19 नंबर में समझाता हूं। ए अपॉन बी है, बी अपॉन सी है और सी अपॉन डी बराबर, हम लोग एक बार ये जो तीन बराबर अगर है तो इसके बराबर में हम लोग मान लेते हैं के। बिल्कुल ठीक है। और यहां से मुझे एक बात बताइए, एम ए क्यूब जो वैल्यू पूछी है, एम ए क्यूब प्लस अपने पास एन बी क्यूब, एम ए क्यूब प्लस एन बी क्यूब माइनस अपने पास आर सी क्यूब अपॉन नीचे की तरफ जो अपने पास है वो है एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी का क्यूब। यदि आप लोगों को याद हो, अगर आप लोग जानते हो, आप लोगों को अगर याद हो तो एक छोटी सी बात मुझे बताना। सबसे पहले 19 काफी बच्चों को प्रॉब्लम आई है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को समझा रहा हूं अच्छे से। फिर कोई और डाउट हो तो आप लोग पूछना। 1 से 18 तक कल मैं आपको करवा चुका था, 1 to 18 में आपको 1 to 17। और सबसे पहले आप लोगों ने मुझसे पूछा है 19 नंबर, तो 19 नंबर क्वेश्चन को अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए सारे बच्चे मिलकर, क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या कि ए अपॉन बी इक्वस टू सी अपॉन डी इक्वस टू ई अपॉन एफ बराबर मान लो 2/3 अगर है, तो फिर अगर अपने पास ए बी और सी इनका अगर कॉफिशिएंट सेम हो, अपने पास 3a हो प्लस 4c हो प्लस 5e हो अपॉन अपने पास 3b हो 4d हो और 5f हो, तो या तो आप लोग वैल्यू पुट कर देते हो यहां पर 2 3 4, दो अपने पास ए की जगह 2, बी सी की जगह 2 और ई की जगह 2। या जब भी ऐसा क्वेश्चन अपने पास हो तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां पर 2/3 इसका आंसर आ जाता है? कल की क्लास में आपको समझाया था, बताओ याद है क्या? हाँ और ना बोलिए, हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताते चलता हूं। जब कॉफिशिएंट सेम अगर हो तो आंसर जो आ जाता है वो अपने पास यहां पर यही आंसर आ जाता है। क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या? अगर इसमें हम लोगों ने यहां पर क्यूब स्क्वायर कर दिया, अगर अपने पास कॉफिशिएंट सेम है और स्क्वायर अगर कर दिया 4c² 5 अपने पास ई स्क्वायर, स्क्वायर अगर कर दिया सभी का 4b² 4d² 5f², तो आंसर कितना होगा? 2/3 का स्क्वायर कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 4/9। क्यूब करते हो तो आंसर अपने पास आ जाएगा 8/27। पावर 4 करते हो तो दोनों तरफ पावर 4 कर देंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। ये जो अपने पास लिखा हुआ है एम ए क्यूब प्लस एन बी क्यूब माइनस आर सी क्यूब, तो ये सर कॉफिशिएंट तो सेम सेम है। देखिए एम है, एन है और माइनस आर है, एम है, एन है और माइनस आर है। तो सर क्यूब अगर किया है तो इसका क्यूब कर दीजिए, तो मुझे बताओ के क्यूब अपॉन 1, क्या यही अपने पास इसका आंसर आ जाएगा क्या? अगर आप लोग डायरेक्ट सोच पाओ, इन क्वेश्चंस को 2 3 बार अगर आपने किया है तो आप ऐसे आप लोग अप्रोच कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा, अगर कोई बच्चा बोलता है कि ना सर ऐसे तो मैं अप्रोच नहीं कर पाता, तो आप लोग क्या करोगे इस टाइप की चीजों में, यहां से ए बराबर लिख सकते हो बी के,
पहले सबसे पहले अगर किसी बच्चे को लगता नहीं ऐसे तो सर मेरे दिमाग में तो नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, ए बराबर क्या कर सकते हो के इंटू बी बराबर क्या कर सकते हो सी इंटू के, और डी बराबर क्या रख सकते हो अपने पास यहाँ पर डी इंटू के, अपने पास ऐसे बी इंटू के, और इससे b बराबर क्या रख सकते हो c इंटू के, और इससे c बराबर क्या रख सकते हो d इंटू के। तो a b और c का मान यहां पर आप लोग पुट कर दीजिए। किसी बच्चे को लगता है सर k क्यूब कैसे आया, तो आप लोग पुट कर दो यहां पर a की जगह आप लोग क्या रख सकते हो b का क्यूब k का क्यूब m, तो है ही है, यहां पर रख सकते हो b का क्यूब और k का क्यूब, प्लस n तो है ही, b क्यूब की जगह क्या रख सकते हो c का क्यूब और k का क्यूब, c का क्यूब और k का क्यूब, आर तो है ही, सी की जगह क्या रख सकते हो, तो सी की जगह डी का क्यूब, और अपने पास यहां पर सी की जगह क्या रख सकते हो डी का क्यूब और के का क्यूब। अपॉन नीचे ये तो चल ही रहा है, ऐसे कैसे चलने दो, एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब। ऊपर से अगर मैं के क्यूब कॉमन ले लूं, के क्यूब कॉमन ले लूं, तो एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब अपॉन अपने पास नीचे एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब, ये अपने पास बच गया। तो मुझे बताइए कट के आंसर क्या के क्यूब ही आ गया है क्या? और अगर मुझे के का क्यूब बनाना है, ए बराबर बी इंटू के कैसे है पंकज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई, फर्स्ट और थर्ड को आप लोग उठाइए, ए अपॉन बी बराबर अगर के है तो ए बराबर कितना होगा, मैंने आगे जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये आगे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, बी इंटू के, इस प्रकार से फर्स्ट और लास्ट लिया ये आ गया, सेकंड और लास्ट लिया ये आ गया, थर्ड और लास्ट लिया ये आ गया, इस प्रकार से अपने पास आया है। बताओ समझ पाए हो क्या? तो यहां पर k का जो क्यूब अपने पास है वो कब बनेगा, ये मान भी k का है, ये भी k का है और ये भी k का है, तीनों को इंटू कर दें। देखिए के इंटू के अपने पास यहां पर के इंटू के क्यूब का मतलब, तो के का मान a बाई बी, के का मान b बाई सी और के का मान c बाई डी, सी से c कट गया, b से b कट गया, तो के क्यूब बराबर क्या a अपॉन डी ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर a अपॉन डी ही है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? चैप्टर वाइज क्वेश्चन सर हो जाते हैं, मिक्स है तो मिक्स कर लो ना दो दो चैप्टर को, अब तीन तीन चार चार चैप्टर को। कार्तिक भाई आप क्या करोगे, चार चैप्टर एक साथ, पहले पूरा सिलेबस करना होता है, फिर रिवीजन कैसे करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि फिर मिक्स कैसे कर पाओगे आप। पहले एक बार कंप्लीट या सिलेबस करने के बाद या पिछले चैप्टर को, पांच चैप्टर को एक साथ उठाइए और सबके 10-10 क्वेश्चंस लगाओ, तो उससे वो भी होने लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वेरिएबल सेम लेना है इसमें। तो ये लीजिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर 19 था। और कोई प्रॉब्लम अगर है, 1 से 17 तक मैं आपको कल करवा चुका था, आगे जो भी डाउट है मुझसे आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर मैं आप लोगों के लिए फाइल नंबर जो 3 है उसको अपलोड करता हूं और उसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 23, 24, 34, 31, 29 अपने पास 23, 24, 34, 29, आदित्य ये सारे ही नहीं हुए क्या भाई आपसे? 31 अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हुए, 23 देखता हूं मैं पहले भाई, और कोई हो तो पूछना। मुझे बताओ तीन धनात्मक संख्या है 2:3, इनका गुणनफल अपने पास ये है, फर्स्ट और सेकंड नंबर a/b। देखो भाई ये कितने आसान क्वेश्चंस हैं, एकदम छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस हैं, नहीं वे मैं तो सारे बताता हूं, लेकिन मुझे लगता है लगभग बच्चों से हो गया होगा। a/b/c अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 14, 21 और अपने पास 9 होगा, कॉमन का इंटू दोनों के साथ और फिर लास्ट का लास्ट से इंटू और करते हैं, तो ये अपने पास आ गया सर, रियल वैल्यू 14x है, इसकी रियल वैल्यू 21x है और इसकी रियल वैल्यू 9x है। यदि अपने पास पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है 14x इंटू 9x बराबर अपने पास दिया हुआ है 80 अपने पास 64, तो 9 से कट जाएगा, ये अपने पास 9 8 72 बचेगा अपने पास 8, 9 9 81, 9 8 अपने पास 56, 9 अपने पास 9 गुना 6 54। मुझे बताइए ये इससे क्या 14 से कट जाएगा क्या? 14 से अपने पास 6 बार और अपने पास 4 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 अगर है, तो मुझे बताइए एक्स का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 8 आ गया।
जैसे x का मान अपने पास 8 आता है तो पहला नंबर भी आपके पास आ जाएगा। x का मान 8 आते ही पहला नंबर भी अपने पास आ गया है। क्या अपने पास 112 हो गया है क्या? दूसरा नंबर भी अपने पास आ गया, x का मान यहां पुट करोगे तो 168, और तीसरा नंबर भी अपने पास आ गया है 72। क्या तीनों को आप लोग बताइए ऐड कर पाओगे क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। ए और बी इस प्रकार से हैं कि ए का 5%, देखो ये जैसे बोलता जा रहा है उसको करते चलिए। ए का 5% बराबर बी का 3%। जिन बच्चों ने ये कर लिए हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका साथ साथ दिमाग चल रहा है। और ए का 7%, ए का 7% और बी का अपने पास 8% का योग। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे तो सोच के बैठ जाते हैं कि सर ने ऐसा नहीं करवाया, और कुछ बच्चे खुद ही कर लेते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसका 2/3 है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, देखिए मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है कि मैं आपको जितने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मुझे तो यहां पर आकर 1.25 घंटे आपको डेली पढ़ाना है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन रियल में चाहिए तो इन बेसिक और छोटे क्वेश्चंस को आप लोग करना शुरू करो, दिमाग लगाओ, सॉल्यूशन देखो, फिर करना शुरू करो। क्योंकि मुझसे जितने पूछोगे मैं सारे बताऊंगा, मेरा काम ही यही है, और वो तो मैं ढंग से करता ही करता हूं। लेकिन आपको अगर लास्ट में फाइनल क्या होगा कि लास्ट में रिजल्ट ये निकलेगा कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ, समझ में नहीं आएगा। तो इनको बैठ कर, क्योंकि मेहनत खुद करनी होती है, इनको बैठ कर करने की कोशिश करो। और अगर आपने पहले 18 क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं उनको अगर ईमानदारी से आपने सीखा और किया, तो ये ऐसे क्वेश्चंस खुद होंगे, ध्यान रखना, पक्का होंगे, 100% होंगे। लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। फिर भी मैं तो बार बार, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ समझाने का है, मैं बोल सकता हूं। फिर भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मैं तो बताकर निकल जाऊंगा। फिर तो मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बता दूंगा कि ये लो भाई, 14A प्लस अपने पास 16B। तो बताओ यहां से a बराबर क्या अपने पास 7b होगा क्या? तो a और b का रेशियो कितना आ गया है? 7:1। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है 24 का। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पर 34 है। 34 से पहले 29 देख लो। 29 सेम यही क्वेश्चन है भाई। ये ज्यादा अपने पास 3/5 है, तो 29 सेम यही क्वेश्चन है जो 24 था, बस संख्याएं अपने पास चेंज है। बताओ कर लोगे क्या? एक ये शायद 31 था क्या? 31 था शायद। 31 देख लीजिए। राधा के पास बताओ पालतू, देखो ये वाले क्वेश्चंस अपने पास नहीं हो रहे। राधा के पास पालतू पशुओं की संख्या में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। बताइए खरगोश की संख्या कितनी है? 3। और पालतू की संख्या कितनी है? 9। क्या रेशियो 1:3 आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ नहीं कर पा रहे हो क्या आप? ये वाले क्वेश्चंस पूछते हो। एक 33 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे कम है? ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में वैसे पढ़ाऊंगा। 8 अपॉन अपने पास 19 है, 15/38 है, तो बेस सभी का सेम कर लो। 17/38 है, और ये सिंप्लीफिकेशन का वैसे पार्ट है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां भी 19 बना लो बेस, ये इनको डबल करके 38 बना लो। बेस 38 बना लो तो ऊपर नीचे 2 से गुना। ये तो पहले से ही 38 है, ये अपने पास 17/38 है, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो। 26 बट्टे अपने पास 38 है। ये लीजिए। अब बताओ सबसे छोटा रेशियो कौन सा है? तो क्या 15:38 जो है वही सबसे छोटा रेशियो होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 15:38 होगा, वही सबसे छोटा रेशियो होगा। आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? फ्रैक्शन और रेशियो तो बात एक ही है। बहुत बढ़िया अंशुल, फ्रैक्शन और रेशियो बात एक ही है। इसी को ऐसे लिख देते हैं हम लोग, 8:19। बहुत बढ़िया भाई, 2/3 या 2:3 ऐसे। रिंकू की प्रॉब्लम है, एक बच्चे की प्रॉब्लम, 20 नंबर रह गया भाई। और इसके 4-5 तरीके होते हैं, लेकिन वो 5 तरीके कैसे कंपेयर करते हो वो पूरा सिंप्लीफिकेशन में हम लोग सीखते हैं। शशि कुमार कह रहे हैं कि सर आप फाइल दो भी अपलोड करता हूं भाई। एक रिंकू की और आदित्य की, एक बार थोड़ी सी 1-2 प्रॉब्लम और है, नहीं तो वो आगे तक। ये देखिए, ये आपके पास जो रिंकू क्वेश्चन है ना, ये मैं आपका एवरेज का क्वेश्चन है वैसे। 8 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो 8 अभाज्य संख्याएं लिखनी ही पड़ेंगी, कोई फॉर्मूला नहीं होता। 8 अभाज्य संख्याएं जो अपने पास हैं
2, 3, 5, 7, 11, 13 अपने पास इस प्रकार से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इनको आपको लिखना ही पड़ेगा अभाज्य संख्याओं को। ये अपने पास इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। इसका तो अपने पास फॉर्मूला होता है, ये जो अपने पास है इसका अपने पास फॉर्मूला होता है सम संख्याओं का। इवन नंबर्स का तो फॉर्मूला होता है n+1। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के औसत के साथ अनुपात हम लोगों से पूछा है, ये इस प्रकार से अपने पास है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो 8 अभाज्य संख्याओं को अगर आप लोग जोड़ोगे तो 19 और 11 30 हो गया, और ये भी अपने पास कितना हो गया 30, 30 और 30 60 है अपने पास, 60 और अपने पास यहां पर 60 और अपने पास इनको जोड़ोगे तो 70 हो गया। 70 में अगर अपने पास यहाँ पर जो 8 ही हुए ना, ये बिल्कुल आप कहोगे सर 8 ही हुए, तो 30 और 30 अपने पास 60 है, 60 और 10 70, 70 और अपने पास 77, ये लीजिए डिवाइड कर देंगे हम लोग 8 से, और यहाँ पर प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का जो इवन नंबर्स होते हैं उनका एवरेज अपने पास 10 और 1 कितना आ जाएगा, 11 अपने पास आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एन अपने पास इवन नंबर हम लोगों से पूछा है, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स का हमारे पास औसत पूछा है, ये लीजिए। तो 11 से मुझे बताओ रेशियो जब निकालोगे तो 11 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, और रेशियो जो अपने पास आ गया है वो 7:8। क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा? हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? फाइल नीतीश देख लीजिए क्वेश्चन, अगर नहीं भी तो आज मैं करवाता हूँ भाई, आज मैं करवाता हूँ। अभी ये क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत अलग है वो मैं बता रहा हूँ, फिर अभी मैं करवाता हूँ। अगर नहीं की है सृष्टि तो उसकी गलती है, मैं आज करवाता हूँ। 20 को पंकज ये एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज में समझाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये एवरेज का क्वेश्चन है कि ये अचानक से कहाँ आ गया, और ये सारा जो क्वेश्चन है वो एवरेज में मैं आप लोगों को बता दूंगा भाई। बताओ क्या आप 1 से 34 तक के क्वेश्चंस आप लोग कर पाए हो क्या? सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 1 से 34 सारे क्वेश्चंस हो गए हैं क्या? तो इन क्वेश्चंस को आपको 100% करना है। तो करने के बाद आप लोगों को देखना थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और आगे जो क्वेश्चंस है रेशियो के वो आप लोग करने की शुरुआत कर दोगे। क्या नेक्स्ट फाइल पर हम लोग चले? ये बात सही है, क्वेश्चन ये एकदम सही है, उसको ध्यान से पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। चलिए 1 नंबर से हम लोग करने की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। फाइल नंबर 2 का 1 नंबर से क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। आधे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर कहूंगा करो, जो जो डाउट है वो मैं आप लोगों को समझा ही रहा हूँ। जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रेशियो आसान चैप्टर होता है, बेसिक चैप्टर होता है, क्वेश्चंस काफी अपने पास बनते हैं। चलिए कीजिए। जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस ये लेटेस्ट क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं अपडेट करता रहता हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखिए, द प्रेजेंट रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू द टीचर एट अ सर्टेन स्कूल इज 30:1। अगर स्टूडेंट की संख्या 50 बढ़ा दी जाए और टीचर्स की संख्या 5 बढ़ जाए तो टीचर्स का जो अनुपात है वो 25:1, टीचर्स और स्टूडेंट का अनुपात।
and the number of teachers was increased by 5, the ratio of the teachers would have been then be 25:1. ये अपने पास यहाँ पर व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ टीचर्स, ये अपने पास लिखा हुआ है, इनकी संख्या अपने पास कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो मुझे एक बात बताइए, सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स का रेशियो, यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताओ स्टूडेंट्स का और टीचर्स का जो रेशियो अपने पास है वो क्या अपने पास यहाँ पर 30:1 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर, स्टूडेंट की संख्या अगर 50 बढ़ा दी जाए, ये तो अपने पास 50 बढ़ा दी जाए, और टीचर्स की संख्या अगर 5 बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें थोड़ी मिस्टेक है। तो स्टूडेंट और टीचर्स का रेशियो, यहाँ पर द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट टू टीचर वुड बी 25:1। तो आपके पास दो तरीके यहां से हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो क्या तरीके हैं सर? दोनों तरीके अपने पास ये हैं, ध्यान दीजिए कि आप लोग बेसिक से अगर करना चाहो, जब अपने पास यहाँ पर 30x है और ये अपने पास यहाँ पर x है, पहली क्लास जरूर देख कर आइए भाई, क्योंकि उसमें मैंने चीजें आपको सिखाई हैं कि इस बात को आप लोग याद कर लो। तो ये जो अपने पास है 30x, और अगर अपने पास x है तो इसमें आप लोग 50 ऐड कर दीजिए, 30x में भी 50 ऐड कर दो, और अपने पास यहाँ पर x में 50 ऐड कर दीजिए, x में 5 ऐड कर दीजिए, तो जो रेशो बन जाएगा वो 25:1 बन जाएगा। इसमें रियल वैल्यू जब भी जोड़ना हो, रियल वैल्यू में 30 में अगर आप लोग 50 जोड़ते हो तो 25 बन गया, ये रहा, और x में 5 जोड़ते हो तो ये बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए, 30x प्लस अपने पास 50 बराबर 25x प्लस अपने पास यहाँ पर कितना हुआ 125, ये लीजिए। ये इधर आके माइनस होगा तो 5x इक्वल्स टू 75 अगर है तो x का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर x का मान 15 आ गया। तो किसकी संख्या पूछी है? देन फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स, मतलब इसी का मान पूछा है, तो आंसर क्या 15 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। एक अपने पास ये है कि जब अलग अलग जोड़ते हो या अलग अलग सब्ट्रैक्ट करते हो तो एक डबल क्रॉस मेथड भी अपने पास लग जाता है। हाँ और ना बताइए, क्या वो भी अपने पास याद है क्या? इसको इससे गुना करोगे तो अपने पास 30 होगा, और इसका इससे गुना करोगे तो अपने पास 25 होगा। 30 और 25 का डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर 5 का। दोनों में डिफरेंस लेना है, 30 और 25 दोनों में याद रखना, डिफरेंस आपको लेना है। मैंने ये किया है। फिर इसका इससे गुना करोगे 50, और इसका इससे गुना करोगे 125। बड़े में से छोटी घटानी है, याद रखना हमेशा आपको। तो बड़े में से 125 में से अगर आप लोग यहाँ से 50 अगर घटाते हो तो मुझे बताओ बचा कितना? 75। तो 5 की वैल्यू अगर 75 है तो 1 का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 15 आ गया। और क्या 1 का मान ही पूछा है क्या? तो 1 की वैल्यू ही पूछी, आंसर आ गया 15। क्या डबल क्रॉस मेथड दोनों तरीके से क्वेश्चन बेसिक भी है, डबल क्रॉस भी है, और ये चीज मैं पहली क्लास में भी आपको समझा कर आ गया हूं। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे को ये याद है क्या? उम्मीद है आगे ये डबल कहां से कर दिया सर, क्या कर दिया, ये बात नहीं पता लगी, ये आप लोग पहले से ही समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात मुझे समझ में आई है। और उससे पहले एक चीज जो मुझे आपको बतानी है वो आप लोगों को बतानी थी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, योगांतरानुपात मुझे बताना था। तो मैं क्वेश्चन को कर देता हूं एक बार छोटा, और वो कॉन्सेप्ट पहले मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं। देखिए, अगर अपने पास वैसे समान अनुपात का कॉन्सेप्ट है, आगे जो समान अनुपात आएगा उसका एक कॉन्सेप्ट अपने पास है। दो रेशियो अगर समान अनुपात में, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 3/5 इक्वल्स टू अपने पास लिखा हुआ है 6/10, तो ये रेशियो जो होता है ना, ये भी अपने पास अनुपात ही है। ये रेशियो की खुद की फॉर्म है, याद रखना। ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है, याद रखना। और ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म है। तीनों बात एक ही है, 1 2 3, तीनों चीजें सेम ही है। पहली बात तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये तीनों चीजें अपने पास सेम ही हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। 3/5, 3/5 और 0.6, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, और ये भी अपने पास रेशियो है। तो आप कहोगे सर ये बात तो हमें पता है। तो ये दोनों रेशियो देखिए बराबर, इसको काटोगे तो भी 3/5, तो इसको बोलते हैं हम लोग समान अनुपात में, रेशियो दोनों का सेम है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं दोनों समान अनुपात में अपने पास है। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है कहीं पर a/b इक्वल्स टू c/d,
ये दोनों समान अनुपात में है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर सकता हूं क्या? इसमें बताना, a बाई बी प्लस अपने पास 1 बराबर c बाई डी प्लस अपने पास 1। सर क्यों कर सकते हैं? क्यों की बात छोड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ इतना बताइए कि मैथमेटिकली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इक्वली इक्वली ऐड मैथमेटिकली क्या हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्यों कर पाएंगे वो छोड़िए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए करना है। मुझे तो सिर्फ इतनी बात आप लोग बताइए, क्या मैथमेटिकली कर पाएंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ऐड तो हम लोग कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे वो पता नहीं, लेकिन मैथ्स के हिसाब से ऐड तो हम लोग कर पाएंगे बिल्कुल। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास एलसीएम कितना आ गया? बराबर बराबर ऐड कर सकते हैं हम लोग दोनों तरफ। तो एलसीएम आ गया ए प्लस बी अपॉन अपने पास डी, और ये कितना हुआ? सी प्लस डी। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है। दूसरी बात, दोनों तरफ से -1 अगर हम लोग करें, दोनों तरफ से क्या 1 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। इक्वली इक्वली ऐड कर सकते हो, जो मन करे वो ऐड भी कर सकते हो और जो मन करे वो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो एलसीएम कितना आ गया? तो आप कहोगे सर बी, ए माइनस बी अपने पास होगा, एलसीएम अपने पास डी है, सी माइनस डी अपने पास होगा। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। जैसी इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, ठीक है टीनू भाई, जैसी इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से आप लोग डिवाइड करते हो, तो मुझे बताइए क्या a प्लस बी अपॉन बी है? a माइनस बी अपॉन बी है। b से b अपने पास यहां से कट जाएगा, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आएगा, और ये कितना आएगा? c प्लस डी अपॉन c माइनस डी आएगा। तो ये आता कैसे है वो चीज तो मैंने आपको समझाई है, लेकिन यहां से एग्जाम में डायरेक्ट ये वाली चीज लिखते हैं, बीच में जो 2 स्टेप है इसको हम लोग गायब कर देते हैं। इसमें अपने पास क्या है? ए में बी को अपने पास ध्यान रखना, ए में बी को ऐड करना है और ए में से ही बी को सब्ट्रैक्ट करना है। सी में डी को ऐड करना है और सी में से ये ऊपर वाली वैल्यू पहले आती है सी प्लस डी, और नीचे भी डी माइनस सी नहीं होता, सी माइनस डी होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब भी अपने पास इसको बोलते हैं हम लोग, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला अपने पास डिनोमिनेटर है। ऊपर वाला न्यूमरेटर और न्नीचे वाला डिनोमिनेटर, फिर से समझना। तो इसका अपने पास अब रूल याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? और वो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ना है और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाना है। अंश में हर को जोड़ना है। देखना, मैं लगाकर बताता हूं आपको, आपके लिए नहीं छोड़ रहा हूं। a प्लस बी, ये ऊपर वाले में नीचे वाली वैल्यू जोड़नी है। ये लीजिए सर, हमने नीचे वाली वैल्यू जोड़ दी। ऐसी ऊपर वाले में से a प्लस बी में से नीचे वाली वैल्यू घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो माइनस a प्लस बी। फिर से समझना, ऊपर वाला अपने पास अंश है, नीचे वाला हर है, तो अंश में हर को जोड़ोगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को घटाना है, माइनस सी प्लस डी। तो डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया। तो यहां पर 2 टाइम ए है और 2 टाइम बी है, तो 2 से 2 कट के ए बाई बी। 2 टाइम सी है, 2 टाइम डी है, तो 2 से 2 कट के सी बाई डी। ये अपने पास आ गया। मतलब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो जब इसमें लगाते हो तो अपने पास ये बन जाता है, और इसमें लगाते हो तो उल्टा ये बन जाता है। ये बात मैं आपको समझाना, रटवाना या सिखाना चाह रहा हूं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब उल्टा डिवाइड कर दो इक्वेशन, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे। अगर कोई बच्चा बोलता है सेकंड को सर फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो ये रिजल्ट बन जाएगा, तो वो तो बात एक ही है ना। वो तो यहीं से आप सीख सकते हो कि दोनों को उल्टा कर दो, सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। ये लीजिए, दोनों को ही सर उल्टा कर दो, तो दोनों को ही उल्टा कर दोगे तो ये तो आ ही गया। इसमें तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि इसको अलग से आपको बताना पड़े, तो दोनों को उल्टा कर दिया ये लो यहाँ पर। तो ये अपने पास बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मैं आपको सिखाना या बताना क्या चाह रहा हूँ, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो में मतलब याद क्या रखना हम लोगों को। इससे देखो, या तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या ये कह रहा हूं मैं आपको कि यहां से ये स्टेप बचे, टाइम बचे, इसके लिए जो आप लोग याद करोगे वो आप लोग ये याद कर सकते हो कि कहीं भी अगर लिखा हुआ है a प्लस बी इक्व टू सी बाई डी, तो जरूरत पड़ने पर हम लोग ये लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी। वो हमारी नीड के अनुसार हम लोग ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन बी,
C माइनस डी अपॉन डी। हम लोग ये भी लिख सकते हैं A प्लस बी अपॉन A माइनस बी, और C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। हम लोग ये भी लिख सकते हैं A माइनस बी अपॉन A प्लस बी, और C माइनस डी अपॉन C प्लस डी। हम लोग ये भी लिख सकते हैं। इनमें से ये चार चीजें हैं, इनमें से कोई सा भी आप लोग लिख सकते हो। वो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में किस चीज की नीड है, ये बात हम लोग ऐसे लिखते हैं। और इनमें अगर कभी भी C एंड D किसी में भी अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको उल्टा हम लोग किसी भी पॉइंट को उल्टा ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ये लीजिए, इस प्रकार से अपने पास है। उम्मीद है ये बात जो याद करने वाली है वो मैंने बता दी है। सबसे ज्यादा कौन सा काम आता है? सबसे ज्यादा इसको हम लोग ये लिखते हैं और इसको हम लोग उल्टा ये लिखते हैं। सबसे ज्यादा तो काम यही आता है, लेकिन कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो की ये स्टेप अपने पास होती हैं। बताओ ठीक है क्या? यहां पर इसको ये वाली स्टेप एक नंबर कहां से लिखी सर? ये रही, दोनों तरफ वन ऐड कर दिया, ये याद करवा रहा हूं मैं। दूसरी स्टेप ये रही, याद करवा रहा हूं। तीसरी स्टेप ये रही, याद करवा रहा हूं। दोनों को उल्टा कर दिया, चौथी स्टेप ये रही। सिर्फ और सिर्फ इतना ही है जो पहले मैंने लिखा उस चीज को मैं याद करवा रहा हूं। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई। कहीं पर अगर लिखा हुआ है, देखिए सी एन डी ए बाई बी इक्वस टू लिखा हुआ है 7/5, तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर लगाओगे तो इधर होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें अगर कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाते हो तो 7+5 और 7-5, ये लीजिए इस प्रकार से अपने पास आ गया है। और अगर कभी पहले से ऐसे लिखा हुआ हो सर, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो याद रखना बराबर के दोनों तरफ, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वस टू, मान लीजिए 5/3 लिखा हुआ है या 5/4 लिखा हुआ है, तो याद रखना इधर कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो इसमें लगाओगे तो अब ये स्टेप याद रखनी है कि इसमें लगाऊंगा तो सर a बाई बी आएगा, और ये तो अपने पास 5/4 और 5-4 हो ही गया। यहां पर ये चीज याद कर लोगे तो स्टेप बचेगी। सर ये कैसे आ गया? कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर ऐड कर दो और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा दो, कट के लास्ट में बचना a बाई बी है, अगर ऐसे में आप लोग लगाओगे तो। उम्मीद है ये इतना ही है, बस कोई आसान सा ही कॉन्सेप्ट ये होता है, और ये मैं यहां पर भी आपको समझाता हूं और ये रेशियो में भी समझाता हूं। 2 बार ये बात मैं आप लोगों को बताता हूं क्योंकि दोनों जगह काम आती है। बाकी तो क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो हम लोग लगा सकते हैं, ध्यान रखना। योग है, अंतर है, अनुपात है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो। चलिए वापस हमारे पास क्वेश्चन पर आते हैं। ये कल हमारे काम आया था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। वापस क्वेश्चन पर आते हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर चुके हैं यहां पर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से पढ़िए और खुद करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपने सोच लिया होगा। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2√2 8 के 8² ⁻1/6। पहली बात तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा है, देखिए समझिए। ये अपने पास जो है वो 2√2 है, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। और ये कितना है? इसका मतलब क्या है? कहीं पर अगर लिखा हुआ है देखिए x की पावर अपने पास 2 है और x की पावर अपने पास यहाँ पर हाफ है। तो जब भी बेस अगर सेम हो तो पावर अपने पास ऐड हो जाती है। सिंप्लीफिकेशन का ये पॉइंट है, सर्ड्स एंड इंडिसेस का ध्यान से समझना अच्छे से। तो बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 2 + 1/2। तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हो
2.5 आप लोग लिख सकते हो। तो मैं आपको कहूंगा उल्टा भी आपको लिखना आना चाहिए। अब इस चीज को ये स्टेप हुई ये, और इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। मुझे बताइए इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 2 and 1/2 को 2 + 1/2। और जब भी पावर अगर सेम अपने पास बेस सेम हो और प्लस में हो तो x⁻² इंटू x⁻1/2 ये दोनों आप लोग लिख सकते हो। एक चीज। दूसरी बात, m की पावर अगर n हो, पावर की पावर अगर हो तो हमेशा मल्टीप्लाई होती है, m इंटू एन मल्टीप्लाई होगी। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो यहां से ये जो अपने पास है 8 की पावर, क्या इसको 2 + 1/6 लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 2√2, यहां पर 8 की पावर 2 है, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर प्लस का साइन अगर है तो 8 की पावर 1/6 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 2 + 1/6। और 8 को क्या लिख सकते हो मुझे बताइए, 2√2। इस 8 को तो मैंने लिख दिया 64, 8 को तो 64 लिख दिया। और ये 8 क्या 2 की पावर 3 ही है क्या? 2 की पावर 3 की पावर 1/6। तो ये 2√2 हो गया, और ये अपने पास 64 है ही। और पावर की पावर अगर इंटू होती है तो 2 की पावर 1/2 बची। और √2 भी क्या 2 की पावर 1/2 ही होती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 2 की पावर 1/2 होती है। तो यहां से कट के आंसर कितना आ जाएगा? नहीं, आंसर नहीं आएगा, रेशियो आ जाएगा 1:32। इसने आगे और कहा है वो तो मैं पहले समझा दूंगा। पहले मुझे सिर्फ इतनी ही बात बताइए, क्या 1:32 कहां से कैसे आया? क्या ये सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर एक एक स्टेप मैं पूछता रहता हूं, बाकी आगे भी जहां जहां कंफ्यूज हो गए वो चीज भी मैं आपको बताते चलूंगा। यहां पर 1:32 तो क्या सभी लोग समझ पाएगा? सागर को नहीं समझ में आया? सागर मैं फिर समझाता हूं। देखिए थोड़ा सा ये अपने पास एवरेज का या रेशियो का पॉइंट नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन का है। तो पावर की पावर अगर कभी भी हो तो मल्टीप्लाई होंगी। एक बात मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की, पावर की जब पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी बेस अगर सेम हो, थोड़ा स्लो मैं बताता हूं, जब भी बेस अगर सेम हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है, 2 + 1/2। क्या उल्टा नहीं सोच सकते क्या आप लोग कि जब कभी भी अगर अपने पास पावर ऐड हो रही है तो उसको मल्टीप्लाई करके उल्टा नहीं लिख सकते क्या? इस क्वेश्चन में वो चीज उल्टा लिखनी पड़ेगी आपको। यहां पर अपने पास उस चीज को हम लोग उल्टा लिखेंगे तो 8 की पावर 2 + 1/, ये मुझे बताइए इस चीज का मतलब क्या होता है? 7.5 अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इस चीज का मतलब होता है 7 + 1/2। 2 and 1/6 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 + 1/6। हर छोटी से छोटी चीज में तो एक बार आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कोई बच्चा कहीं भी कंफ्यूज हो। तो यहां पर 2 + 1/6 लिख दिया। अब ये अपने पास सर्ड्स और इंडिसेस का नियम है कि इसको 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि बेस अगर सेम हो तो पावर जुड़ जाती है 8 एक बार, और 2 + 1/6 अलग अलग भी लिख सकते हो। इसको मैंने सोल्व किया, 8 की पावर 2 को 64 लिख दिया, और ये जो है 8, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। पावर की पावर इंटू होगी, 2 की पावर 3 की पावर 1/6 इंटू होगी तो 3 से कट जाएगा ये 2 बार, तो ये बचना 2 की पावर 1/2 ही है, ये रहा। और 2 की पावर 1/2 और √2 भी 2 की पावर 1/2 ही होता है, अपने पास कट गया। बताइए अब तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैंने वापिस समझा दिया भाई। पूरा वापस उसी टाइप से मैंने समझा दिया है। अब देखिए यहां पर इनके पदों में क्या जोड़ा जाए, टर्म्स में। व्हाट मस्ट बी एडेड टू द ईच टर्म, मैं बोल दूंगा कि इसमें भी एक्स ऐड किया जाए और इसमें भी अपने पास एक्स ऐड किया जाए, तो नया जो रेशियो बन जाएगा, नया रेशियो 2/5 बन जाएगा। तो ये 5 + 5x इक्वल्स टू 64 + 2x। ये इधर आएगा तो 3x इक्वल्स टू अगर 59 है तो मुझे बताओ x का मान कितना आ गया? 59/3। ये अपने पास आंसर आ गया। एक बच्चा कहेगा कि सर थोड़ी देर पहले सर √2 पावर 2 से काटा, √2 पावर 2 से नहीं काटा मेरे भाई। ये जो होता है ये इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू इसकी पावर 1/2 होती है √2 का मतलब। √2 जो होता है ना वो 2 की पावर 1/2 होता है, और यहां पर बराबर में 64, 2 की पावर 1/2। तो मैंने किसी को किसी से नहीं काटा, ये इससे हट गया है। 2 की पावर 1/2 से 2 की पावर 1/2 हटा दिया, और ये 2 से काटा है 32 टाइम।
एक बच्चा कहेगा सर थोड़ी देर पहले, जैसे अनीश ने कह ही दिया, अनीश वर्मा ने, यहां पर अमित जी ने भी कह दिया, अमित जी आपने आगे अपने नाम के आगे खुद नहीं जी लगा लिया भाई। जी आपका सरनेम जी है या आपने लगा लिया है जी, या खुद के नाम के आगे तो कौन जी लगाता है, दूसरे लोग लगाते हैं, आपने तो खुद के आगे ही जी लगा लिया है। जैसे मैं कहूँ मैं पवन जी हूँ, तो अगला कैसे मानेगा? वो कहेगा यार रेस्पेक्ट हो और हो तो ऐसे तो कैसे जी लगा लिया आपने, खुद नहीं। मैं पवन जी हूँ, ये सुधीर जी हैं, ये विवेक जी, खुद ही जी लगा लिया आपने अमित जी। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना अमित जी, और दूसरे जो वर्मा साहब हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। मैं आपको ये बात समझा चुका हूं, ठीक है। यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर आपने ऐसे ही कैसे ऐड कर लिया, तो वो क्वेश्चन में गिवन है। एक तो कहेगा नंबर्स में, दोनों नंबर में हमने एक संख्या ऐड की तो रेशियो ये बन गया। अब की बार नंबर में ऐड नहीं कर रहा, ये अनुपात के पदों में, ध्यान से समझिए, ईच टर्म ऑफ द रेशियो, वोट मस्ट बी द एडेड टू द ईच टर्म ऑफ द रेशियो, रेशियो की टर्म में ही ऐड कर रहा है, मतलब इसी में ऐड कर रहा है। दो लैंग्वेज यहां बनती हैं, एक तो ये बनता है कि रेशियो के पदों में ही ऐड किया, तो हम लोगों को रेशियो की जो टर्म थी उसी में ऐड करना है, एक बात। और दूसरा क्वेश्चन बनता है नंबर में हम लोगों ने ऐड किया, तो नंबर में जब ऐड करोगे तो उस टाइम पदों में डायरेक्ट ऐड नहीं करके नंबर में ऐड करना चाहो तो फिर इसको मानना पड़ेगा x और इसको मानना पड़ेगा 32x, उसमें ऐड करेंगे, फिर x में मान लो a ऐड किया और 32 में भी मान लो a ऐड किया, तो रेशियो कितना बन गया 2:5। तो ये क्वेश्चन फिर सोल्व होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ तो हम लोगों को देना ही चाहिए। क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है रेशियो के पदों में क्या ऐड करें, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब क्वेश्चन में ही लिख दिया तो इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, कुछ बच्चे फिर ऐसे सोच लेते हैं जो लास्ट तक सोल्व नहीं हो पाता। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो जब भी ये चीजें थोड़ी सी कम समझ में आए तो एक बार, दो बार, तीन बार आप लोग फिर से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। जब मैं वापस पढ़ाऊंगा इस चीज को, वापस कब पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड में, तो इसी एनर्जी के साथ यही बात सारी बताते हुए चलूंगा कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि अपने पास नंबर में ऐड किया है या रेशियो की टर्म में ऐड किया है। तो आप कहोगे सर यहां तो रेशियो की टर्म्स में ऐड कर रहा है, तो फिर इस टाइप से हम लोग करेंगे। एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 6:3 है। अगर उसके पास, आप बताओ ये क्वेश्चन करवाने लायक है क्या? यहाँ पर द रेसिपी यूज फ्लोर एंड शुगर इन द रेशियो ऑफ 6:2। तो 900 वैल्यू कितने की है, 6 की, और 3 की वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है क्या, तो 6 से अपने पास 150, तो आंसर कितना आ जाएगा 450। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, और बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम लोग यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैंने प्रोपोर्शन नहीं समझा है, उसी में मैं बताऊंगा आपको। समान अनुपात अभी नहीं बताया मैंने आपको, ये इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन को अपने पास यहाँ पर, उसी में हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान रखना। सर डायरेक्ट भाग कैसे दे दिया पंकज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको। मुझे बताइए पंकज, ये चीज मैं आपको फिर समझाता हूँ। एक तो पहली क्लास आप देख कर आओ पंकज भाई, पहली क्लास अगर आप नहीं देखोगे उसमें हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताता हूं, नहीं तो फिर बिना मतलब आप देखिए। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा क्लास में हमारे साथ चले, एक चीज पंकज भाई ध्यान रखना, और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन उसके बाद मैं बोलता हूं कि पहली क्लास भाई देख कर आओ, मैंने चीज बताई है, और फिर आप नहीं देख कर आओगे, फिर चाहोगे सर मुझे बार बार बताते रहो, तो चीजें हो नहीं पाएंगी। तो आप जरूर, एक बार तो मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन पहली क्लास को जरूर ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है सर मैंने तो देख ली, तो वापस देखो, क्योंकि उसमें मैंने डिवाइड करना बताया है कि ए और बी का रेशियो अगर 2:3 हो और ए का मान अगर 40 हो, तो बताइए ए की वैल्यू अगर 40 हो तो बी की वैल्यू क्या होगी। ये बात मैंने पहली क्लास में आपको समझाई है, जाकर देखिए सबसे पहले, ताकि 95, 97, 98% बच्चों का लगभग क्वेश्चंस कम बनते हैं, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज मैं बताते चलता हूं। और जो बच्चा उन चैप्टर को, क्योंकि मैं रिलेट करके पढ़ाता हूं,
जैसे मैंने रेशियो किसी से रिलेट नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको परसेंटेज से ये आना चाहिए, मैं उस चीज को वापस बताऊंगा। रेशियो सेपरेट पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा कि आपको यहां से ये आना चाहिए, ये आना चाहिए ना, मैं हर चीज बताऊंगा। लेकिन एक बार बताने के बाद पिछली क्लास अगर याद नहीं रहेगी, नहीं पढ़ोगे, तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। फिर हम लोग इन छोटी छोटी चीजों को अगर लेते रहेंगे तो जो बच्चे रियल में पहली क्लास देख कर आए, मेहनत कर चुके हैं, उनका टाइम फिर खराब होता है भाई। तो यहां पर अपने पास जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, पूरे अर्थमेटिक में याद रखिए, जिसकी वैल्यू दी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 2 से कट गया 20 टाइम और ये आ गया 60। लेकिन ये बात अगले क्वेश्चन में फिर पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक पहली बात तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। ये इतनी आसान चीज है कि ये बतानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि कंपटीशन हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर भी मुझे लगता है यार मैं तो हर चीज बता दूं, किसी भी टाइप का, कितना भी मैथ्स में बच्चे का वीक हो सकता है। फिर उसको एक बार बता दिया, 4-5 क्वेश्चन में लगा दिया, और फिर वापस वही क्वेश्चन होगा तो मुश्किल होगी, ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास आटे और चीनी का जो अनुपात है 6:3, इसने कहा आटा 900 ग्राम है, तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है आटे के नीचे आटा लिखो और इंटू हमेशा उससे करो। अगर आपको शुगर पूछा गया है तो आप बताइए कि इंटू कर देंगे 3 से, तो 6 से कट जाएगा 150 टाइम, तो आंसर आ गया 450। क्या इन क्वेश्चंस को तो बताओ करवाने की जरूरत है क्या, बताइए। ये आदित्य सिंह भाई बिना मतलब के कमेंट करोगे, ये बताते चलो, ये बताते चलो, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, बिना मतलब के जो 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 चीजें कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे मैं बताते चल रहा हूं, तो आप लास्ट ही कमेंट कर पाओगे यहाँ पर। अब बताओ इसमें क्या मल्टीपल रेशियो बताता चलो, क्या मल्टीपल रेशियो बताते चलो। अब बताओ इसमें बिना मतलब का मैं क्या मल्टीपल बताऊं, इस चीज को बताइए। क्या मैं ये बताऊं क्या कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 का मल्टीपल देख लो, ओहो 3 का मल्टीपल ये भी है, ऐसे नहीं हो पाएगा इतने छोटे क्वेश्चन में। छोटे छोटे क्वेश्चन में मैं क्या ये बताते चलूंगा कि देखिए मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ओहो ये नहीं। तो आप याद रखिए, बिना मतलब के अगर कमेंट यहां पर आप करोगे जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो आप लास्ट कमेंट कर पाओगे मेरी क्लास में, क्योंकि एक लिमिट होती है। आप बार 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 स्पैम करते ही चलते हो, फिर क्लास सही नहीं जाती, और क्लास अगर अच्छी नहीं जाती तो मेरा शाम तक मूड ऐसे ही रहता है कि यार क्लास बढ़िया नहीं गई। तो इससे अच्छा है मैं एक दो बच्चे जो बिना मतलब के कमेंट पढ़ाई से रिलेटेड कर ही नहीं रहे, उनका लास्ट कमेंट मैं करवा लूं, फिर पढ़ो आप। पढ़ाई से मैं नहीं रोकूंगा, पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहीं से मैं भगा रहा हूं, लेकिन कमेंट नहीं कर पाओगे, आराम से बैठकर सिर्फ पढ़ोगे भाई फिर आप। क्योंकि बहुत, एक तो मैथ्स आपका वैसे ही वीक है, आप बहुत आसान आसान क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हो, मैं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछिए, मेरा काम वो है कि मैं बच्चे को साथ लेकर चलूं। लेकिन फिर मेरा काम ये नहीं है कि आपके बिना मतलब के कमेंट भी मैं झेलता ही रहूं। ध्यान रखिए भाई इस चीज का, कि आप एक बार शुरू होते हो फिर उसको कमेंट कॉपी पेस्ट इतना करते हो, तो ध्यान रखिए इसके बाद अगर आपका बिना मतलब का कोई कमेंट आता है तो मैं आपको कमेंट नहीं कर पाओगे अगले पूरे कोर्स के अंदर। इग्नोर नहीं इसको स्वादिप भाई, अब धीरे धीरे, क्योंकि फिर पढ़ने वाले बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना भाई। ये एक ही कमेंट करता चल रहा है, करता चल रहा है, करता चल रहा है, फिर उस कमेंट को हटाने के लिए मैं कमेंट्स पर ध्यान भी नहीं दे पाता। एक बड़ा सा देखो, मैं सामने देख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऑनलाइन पढ़ाते टाइम क्या होता है कि मैं यहाँ पर इसमें भी दिमाग चल रहा है, मैं आपके साथ आई कांटेक्ट भी बनाना चाह रहा हूँ, मैं साथ कमेंट को भी लेना चाह रहा हूँ। तो कमेंट, जब बड़ा सा कमेंट आता है ना, तो मेरा ध्यान अचानक उस पर जाता है कि किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा होगा, और फिर क्वेश्चन पूछता है सर एडवांस मैथ्स कब शुरू होगा। फिर क्वेश्चन होता है सर इसका मल्टीपल बताते चलो, सर इसका ये, और फिर वो कॉपी पेस्ट करता ही चलता है। तो फिर क्लास अच्छे से जाने के लिए ध्यान रख, और फिर जब क्लास अगर प्रॉपर नहीं हो पाती तो मेरा खुद का मूड सही नहीं रह पाता, यार आज तो क्लास बढ़िया नहीं गई, क्लास बढ़िया नहीं हुई। तो मैं ध्यान रखना भाई, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। आप खुद देखिए, टर्म्स में ऐड किया है, रेशियो की टर्म्स में ऐड किया है, या अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसमें ऐड कर रहे हो, बताइए।
तो कोई भी बच्चा इससे रिलेटेड के अलावा अगर आप लोग कमेंट करते हो, स्पैम करते हो, तो ध्यान रखिए भाई, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। फिर आप पढ़ो आराम से बैठकर, सिर्फ कमेंट नहीं कर पाओगे। ये याद रखिए। आप पूछिए मुझसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जो पूछना है बार बार पूछिए। मुझे लगेगा आसान है तो मैं कहूंगा रिकॉर्डिंग में एक बार फिर देख लेना भाई, 10 बार तक देख सकते हो। लेकिन अगर बिना मतलब के स्पैम करोगे तो फिर लास्ट क्वेश्चन कर पाओगे। तो यहां पर अब आप लोग कहोगे कि सर यहां पर ये जो है ना 9:8, तो दोनों संख्याओं में टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:8 इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर से कर रहे हैं, रेशियो की टर्म से नहीं कर रहे। तो अपने पास यहां पर क्या, अपने पास 9:8 होगा। दोनों तरफ से अगर 6 सब्ट्रैक्ट किया जाए, इधर से भी और इधर से भी, रेशियो 15:13 अपने पास बन जाता है। तो मुझे बताओ कि आपकी बार 9 में से डायरेक्ट आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे या 9x में से, क्योंकि इसने नंबर कहा है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर आप लोग लिखोगे ये अपने पास 9x है और ये अपने पास कितना है 8x। तो नंबर में से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9x में से 6 माइनस करो, और 8x में से अगर 6 माइनस करोगे तो रेशियो अपने पास बनेगा 15 अपॉन अपने पास 13। ये लीजिए, यहां से क्या सोल्व करके मुझे सभी लोग बताइए, क्या x का मान निकाल पाओगे क्या, और उसमें 7 ऐड कर देना। 7 अगर जोड़ोगे तो आप लोग कहोगे 7 ऐड करने के बाद रेशियो बना लेना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा, मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। दूसरी बात मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर बराबर बराबर ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, 9:8, ध्यान से समझिए। और ये अपने पास इधर से भी 6, 9:8 रेशियो था, इधर से भी 6 सब्ट्रैक्ट किया और इधर से भी 6 सब्ट्रैक्ट किया, तो रेशियो बन गया 15:13। तो मुझे बताओ यहां डिफरेंस कितने का है। अगर मैं रेशियो की बात करूं, जब भी बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट आप करते हो, ध्यान से समझिए, तो यहां पर डिफरेंस कितने का है। तो आप कहोगे सर अपने पास 6 का, और यहां पर डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 5 का। यहां पर तो डिफरेंस वैसे तो 6 है, लेकिन रेशियो की बात करूं तो यहां डिफरेंस 6 का है और यहां डिफरेंस 5 का है। ये तो दोनों अलग अलग आ गए। और याद करो वो क्लास जब अलग अलग आ जाए तो हमें क्या करना होता है, क्या आपको याद है क्या। जब अलग अलग आपके पास आ जाए तो अपने पास इनका जो डिफरेंस है वो तो है 2, उसका तो ऊपर मल्टीप्लाई, और इनका डिफरेंस कितने का है 1, उसका नीचे मल्टीप्लाई। तो 2 का ऊपर गुना करोगे तो ये 18 और अपने पास यहां पर आ जाएगा 16, और 1 का नीचे गुना करोगे तो ये आ जाएगा 15 और 13। ऐसा करते ही अगर आपने बराबर बराबर ऐड किया है या बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट किया है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ऐसा करते ही डिफरेंस बराबर बराबर हो जाएगा। तो यहां पर डिफरेंस बताओ कितने का है, तो आप बोलोगे सर 3 का है। और यहां पर भी डिफरेंस कितने का है 3 का। तो 3 की वैल्यू मुझे बताओ क्या 6 है क्या। तो 3 का मान 6 है, तो 1 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 का मान 2 होगा। 18 गुना 2 अपने पास 36, और 16 गुना 2 32। ये अपने पास दोनों नंबर आ गए। अब पहले वाली चीज भूल जाया करो, एक का यहां इंटू मत कर देना। यहां पर अपने पास 36 और अपने पास 32। तो 36 में अगर आप लोग 7 ऐड फिर 7 ऐड किया, 7 ऐड करते हो तो 43, और उसमें अगर 7 ऐड करते हो तो 39। क्या रेशियो 7 7 ऐड करने के बाद रेशियो क्या 43:39। सी अपने पास आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या ये एक तो मैं पहली क्लास में बता कर गया हूं मनीष, आप सुनिए भाई, एक तो मैंने ये चीज पहली क्लास में आपको बताई है, एक मैंने आप लोगों को आज फिर से बता दी है। उस दिन भी मैंने कहा था कि ये प्रोसेस याद कर लो। आज मैं फिर कहूंगा कि जब भी इस टाइप की प्रोसेस आपके पास आ जाए तो उसको बार बार देखकर याद करने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे 90-95% बच्चों को एक बार बोलते ही वो याद कर लेते हैं, लेकिन एक दो बच्चों के जो याद नहीं होती, कोशिश करो बार 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 बार। मैं अगर नहीं याद होती तो फिर बेसिक से करो। एक बच्चा कहता है ना सर मैं तो 50 बार कर चुका हूं, मेरे तो याद हो ही नहीं रही है। तो फिर याद नहीं हो रही है तो अपने पास बेसिक से कीजिए। हाँ, डबल क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो। तो x का मान अगर 1 का मान 4 आया तो 9 का मान 36 और 8 का मान 32, उससे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो परवीन, डबल क्रॉस लगा सकते हो भाई। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, आप थोड़ी पढ़ाई कीजिए, थोड़ी मेहनत करोगे। मैं मैथ्स एकदम आपको बिल्कुल बेसिक से लेता हूं। आपका मैथ्स कितना भी वीक हो मैं सिखाने की कोशिश जरूर करता हूं। और आप लोग ये भी चीज ध्यान रखना, अगर
मेरे इतने बेसिक से आप लोग सोचते हो, कुछ बच्चे जो नए नए बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं, उनको लगता है नहीं समझ में आ रहा है यार, थोड़े से ही। आजकल कुछ बच्चों के लिए तो 2,000 रुपए बहुत है, कुछ लोगों के लिए 2,000 रुपए कुछ भी नहीं है। फिर सोचते हैं नहीं समझ में आ रहा है, मैं भाग जाता हूँ, थोड़े दिन बाद इस टीचर से पढ़कर देख लूंगा। लेकिन ध्यान रखना, वहां भी नहीं समझ में आएगा। अगर आप लोग यहां नहीं समझ पाते हो तो ये 100% वहां तो और नहीं समझ में आएगा आपको। मैं तो एकदम कमेंट्स भी ले रहा हूं, आपको रिप्लाई भी कर रहा हूं, आपके कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं, लेकिन नहीं तो ऑनलाइन में बहुत ही कम रिप्लाई होते हैं। ऑफलाइन में तो सामने बच्चा बैठा रहता है, हाथ ऊपर करता है, पूछता है। मैं तो आपको हर जो भी सही क्वेश्चन अगर आता है, जो कोई छोटे छोटे क्वेश्चन को भी पहली क्लास में तो वापस समझाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6। तो थोड़ी मेहनत करो भाई, थोड़ी सी मेहनत करो, सिलेक्शन आपको लेना है। जो मैं बता चुका हूं उसको पढ़िए। थोड़ी मेहनत करो, मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। क्योंकि अब तो फिर भी मेरे पास ये नए बच्चे आने शुरू हो गए हैं। पहले थोड़े दिन पहले तो मेरे पास कहीं ना कहीं से पढ़ के बच्चा आता था, 1 1.5 साल पहले तो ये कहीं पर पढ़ता था, फिर नाम सुनता था, फिर आता था। अब तो फिर भी बच्चे आने शुरू हो गए हैं। तो आप समझिए, आप पढ़िए, एक बार में ही सिलेक्शन लीजिए। और मैं 95% बच्चों को कह रहा हूं, उनको समझ में आता है। जैसे मैं बोलता जाता हूँ करते चलते हैं, क्वेश्चन भी होने लगता है। देखिए, एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, मेल और फीमेल का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, मेल और फीमेल का रेशियो 5:3। कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाएं कार्यरत हों तो अनुपात 5:4 हो गया। अगर फीमेल में 150 ऐड कर दूं और, तो रेशियो 5:4 हो जाएगा, 5:4। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बताओ इनको नहीं समझ पा रहे हो क्या? यहां पर ध्यान से समझिए आप लोग, प्रत्येक बच्चा ये जो अपने पास है या तो बेसिक से करो, प्रत्येक क्वेश्चन में बेसिक से करवाता हूं ताकि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। 3x ये लीजिए, तो 5x में आप लोगों ने कुछ ऐड किया नहीं, लेकिन 3x में आपने ऐड कर दिया। कितना? 150। तो रेशियो कितना हो गया? 5:4। तो यहां से सोल्व करके मेल की संख्या पूछी है, तो अपने पास 20x बराबर अपने पास कितना होगा? 15x प्लस 750। तो बताइए 5x का मान 750 अगर है, और 5x का मान ही तो पूछ रहा है, क्यों मैं x का मान निकालूं? 5x की वैल्यू ही वो पूछ रहा है, 750। ये अपने पास आंसर आ गया, पहला तरीका। दूसरा, आप लोगों को बात पता होनी चाहिए कि मेल और फीमेल का रेशियो अगर 5:3 है, हमने 150 फीमेल और ऐड की तो रेशियो 5:4 हो गया। तो ये जो अपने पास है मेल की संख्या, तो क्या बराबर होनी चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और ऑलरेडी यहां पर बराबर है पहले से ही, यहां भी 5 यहां भी 5। तो यहां बताओ कितना ऐड किया? एक। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 150 अगर अपने पास है, एक का मान 150 है, तो 5 का मान 750 होगा। बताओ दोनों मेथड आप लोग समझ पाए हो क्या? क्या आपने खुद ने ही क्वेश्चन नहीं कर लिया है क्या? थोड़ी कोशिश करोगे। मेरे पास जो पढ़ने का तरीका होता है वो ये होता है कि वैसे आप लोग टीचर के बाद नहीं पढ़ते कंपटीशन में, हमेशा टीचर से पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करो। हर बार टीचर से पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखना धीरे 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 आप आगे आगे चलोगे, टीचर के पीछे पीछे नहीं चलोगे, आगे आगे चलोगे। तो कंपटीशन का यही तरीका होता है। फिर आपको चीजें, दिमाग खुद का ही चलना शुरू हो जाता है। खुद करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। देखो कर पाओगे क्या।
एक कॉलेज में प्रारंभिक रूप से लड़के और लड़कियों का अनुपात ये था 5:6, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 5:6 है। 40 लड़के अपने पास यहाँ पर कॉलेज छोड़ देते हैं। द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियल इन अ कॉलेज इज 5:6। 40 बॉयज लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज। 40 बॉयज ने कॉलेज छोड़ दिया और 50 गर्ल्स ने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, तो रेशियो कितना हो गया? तो आप कहोगे सर रेशियो हो गया 8:11। कॉलेज में लड़कियों की संख्या आप लोग याद कीजिए शुरुआत में कितनी थी। तो पहला क्वेश्चन अपने पास, तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। 5x और 6x, इसमें मैंने 40 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें 50 ऐड किया, तो 8:11 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लिया है। x की मान यहां पर पुट करेंगे तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? अब साउंड ठीक होगा बिल्कुल ठीक से। दूसरा आप लोग ये भी कर सकते हो कि जब भी ये अलग अलग हो तो डबल क्रॉस मेथड आप लोग लगा सकते हो। डबल क्रॉस मेथड सर कैसे लगाएं? तो डबल क्रॉस मेथड में ये अपने पास 55 है और ये अपने पास 48 है। बड़े में से छोटा आप लोग घटा दो, 55 में से 48 माइनस करोगे तो अपने पास होगा 7। इसका इससे गुना करोगे तो 400 और इसका इससे गुना करोगे तो 440। 400 में से 440 अपने पास अगर उठाते हो तो अपने पास, मुझे बताओ, 400 में से 440 तो क्या 840 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 840 हो जाएगा। तो एक का मान कितना होगा? 120 होगा और एक का मान 120 होते ही 6 का जो मान होगा वो 720 होगा। बताओ डबल क्रॉस मेथड आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग खुद से लगा सकते हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। ऐसा कभी हो कौशल आवाज बाद में आए तो वो सिर्फ आपकी तरफ होगा, आपका नेटवर्क इश्यू होगा, तो आप उसको बंद करके वापस चालू कर लिया करो तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अब अपने पास यहां पर ध्यान से ठीक से समझने की कोशिश करना। यहां से अंशुल कह रहा है सर डबल क्रॉस से किया, बहुत बढ़िया बात है। मैं एक बात ये समझाना चाह रहा हूं, मैं बेसिक इसलिए समझाता हूं क्योंकि धीरे धीरे जब बार बार क्वेश्चन करते हो ना आप लोग, तो आपको लगता है सर बेसिक और डबल बात एक ही है। वो सिर्फ बताने का तरीका चेंज हुआ है, जबकि बेसिक और डबल बात एक ही है। अगर आप समझ पा रहे हो, खुद से देख पा रहे हो, तो हमने किया क्या? हमने 11 को गुना किया 5 से तो अपने पास 55 आ गया, देखना। और 8 को गुना किया हमने 48 तो एक तरफ 55 आ गया, एक तरफ 48 आ गया। यहां भी तो यही किया, 11 गुना 5 और 8 गुना 6 48 और 55 में से 48 घटाया। बताओ यही काम यहां डबल क्रॉस में भी नहीं कर रहे हैं क्या? दूसरी बात, फिर आप लोग 8 को गुना करते हो 5 से, 50 से, तो ये आ गया 400 और 11 को गुना करते हो इससे तो ये आ गया 440। ये इधर आके प्लस हो गया। तो यहां पर भी तो यही कर रहे हो आप लोग, इसका गुना कर रहे हो इससे 400 और इसमें से माइनस करोगे 440 तो अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 840। तो क्या बेसिक तरीका और डबल क्रॉस मेथड क्या दोनों सेम ही नहीं है क्या? ऐड क्यों, क्या डिफरेंस? बिल्कुल प्रिंस, मैं समझा रहा हूं। जब भी अपने पास बड़े में से छोटा घटाना है तो बड़ी वैल्यू तो है यहाँ पर 400 और दूसरी वैल्यू है -440।
बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी है तो क्या माइनस माइनस मिलके प्लस नहीं हो जाता है क्या? ये बात बताइए आप यहां पर। इसलिए अपने पास ये 840 हो गया है। तो यहां पर जो वैल्यू अपने पास यहां से बड़े में से छोटा घटाते हैं तो बेसिक तरीका और डायरेक्ट तरीका दोनों है सेम ही। और धीरे धीरे जब दिमाग में बैठता है ना कि यार बेसिक और डबल दोनों सेम ही है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर ये रटने की जरूरत नहीं होती। आपको लगता है नहीं यार क्या फर्क पड़ता है, मैं एक ही स्टेप लिख लूंगा। वैल्यू बड़े में से छोटी आपको घटानी है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना इस चीज का भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर ये रहा। ये आसान क्वेश्चन है। 2, 3 और 5, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लास इज 2, 3 and 5। 2, 3 and 5। यदि हमारे पास लिखा हुआ है इफ 20 स्टूडेंट आर एडेड इन ईच ऑफ द क्लास, इसमें भी 20 ऐड कर दो, इसमें भी 20 ऐड कर दो, इसमें भी 20 ऐड कर दो, तो नया जो रेशियो है वो 4, 5 और 7 बन जाता है। अब मुझे बताइए क्या प्रत्येक रेशियो में आपने दो दो ऐड किया है क्या? प्रत्येक रेशियो में दो ऐड किया, दो ऐड किया, दो ऐड किया, तो दो, दो और दो ऐड कर रहे हो तो दो की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो एक का मान कितना हुआ? 10। एक का मान 10 हुआ तो ये 20 है, ये 30 है और ये अपने पास 50 है। तो बताइए अपने पास टोटल कितने छात्र थे? द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास बिफोर एडिंग। ऐड करने से पहले फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बताओ टोटल 50 और 30 80 और क्या 100 स्टूडेंट्स अपने पास थे? सी अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए क्या समझ पाए हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। अपने आप क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व होंगे अगर थोड़ी सी कोशिश करोगे तो। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये प्रपोर्शन में मैं आपको समझाऊंगा। समान अनुपात जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा। अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझाया है तो अभी हम लोग इन चीजों को, दोनों क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर कभी कभार ये संख्याएं इस टाइप की अजीब सी आ जाती है तो उससे घबराना मत। ये संख्याएं अजीब होगी, रियल में क्वेश्चन आसान होगा अगर आप लोग करके देखते हो तो। 48 है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो मुझे बताइए बस ये संख्या कोई आपको 27 × 4 108 और 125, ये अपने पास क्यूब रूट में है 125/27। तो इसका क्यूब रूट 5/3 अगर है तो रेशियो क्या 5:3 आ गया है क्या? बताओ, इसको हमने सोल्व कर लिया है। 48 है टोटल। द नंबर ऑफ द बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, ये अपने पास लिखा हुआ है। तो इसको हम लोगों ने 108 + 17 125/27 क्यूब रूट करोगे 5/3, 3 आगे चला जाएगा। तो बॉयज और गर्ल्स की टोटल नंबर तो 48 है। और मुझे बताइए बॉयज और गर्ल्स की संख्या क्या 5:3 है क्या? अब बताओ मनीष, इस 48 को, मनीष आप बताना, क्या 48 को 5:3 के रेशियो में नहीं डिवाइड कर पाओगे क्या? आगे इसने कहा है इस यूनियन में कितनी गर्ल्स और ऐड की जाए कि रेशियो 6:5 हो जाए। तो मुझे एक बात बताइए, अपने पास यहाँ पर 48 के नीचे आप लोग 8 लिखोगे और बॉयज की संख्या चाहिए तो 5 से गुना कर दो। तो बॉयज तो होंगे यहाँ पर 30 और गर्ल्स की जो संख्या अपने पास होगी 48/8 इंटू हम लोग कर देंगे 3 से, तो गर्ल्स अपने पास आ जाएंगे 18। तो रियल वैल्यू दी हुई है इसकी, तो बॉयज अपने पास 30 है और ये अपने पास यहाँ पर 18 है। कितनी गर्ल्स हम लोग और ऐड करें कि रेशियो 6:5 हो जाए?
तो बॉयज तो हम लोगों ने ना तो ऐड किए हैं ना ही हम लोगों ने वहां पर सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो बॉयज की संख्या तो 30 है। इसका मतलब 6 का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 30। 6 की वैल्यू अगर 30 है तो क्या 5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो 6 की वैल्यू अगर 30 है तो 5 का मान क्या 25 ही होगा क्या? कैसे सर, कैसे कैसे, बताओ बताओ। 30/6, 30 की वैल्यू 6 की वैल्यू 30 है और 5 का मान पूछा तो 25। पहले ये सारी रियल वैल्यू अब की बार चल रही हैं। 18 गर्ल्स पहले थी और मुझे बताइए अब 25 गर्ल्स अगर हो गई हैं तो कितनी और गर्ल्स आपने ऐड की, तो आप कहोगे 7 गर्ल्स सर और ऐड की। ये अपने पास आंसर आज गया, यही पूछा है, बताओ ठीक है क्या? सर मैंने 5 और 3 में ऐड किया, तो 5 और 3 तो रियल वैल्यू थोड़े ना है। 5 और 3 में डायरेक्ट थोड़ी ना ऐड कर पाओगे आप 5 और 3। इसमें गर्ल्स अगर ऐड करोगे तो रेशियो हो जाएगा 6 अनुपात अपने पास यहाँ पर कितना 5। अब यहां से मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां पर ऐसे नहीं कर सकते? एक बच्चा जो कर रहा है नीरज भाई, देखना उसने, नीरज ने क्या किया, ये 8 की वैल्यू 48 है तो 2 का मान क्या होगा? 8 की वैल्यू 48 है तो बताइए 2 की वैल्यू क्या होगी? उसने ऐसे सोच लिया 48/8 गुना 2, तो आंसर सर 12 आ गया मेरा तो। और 12 ऑप्शन में भी है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये जो अपने पास है क्या बॉयज की संख्या, अगर ऐसे भी आप लोग करना चाहते हो तो मैं आपको ये बता रहा हूं क्या बॉयज की संख्या दोनों जगह बराबर नहीं होनी चाहिए क्या? ये डायरेक्ट डिफरेंस तो इन दोनों में तब ले पाओगे जब बॉयज की संख्या तो अपने पास बराबर होनी चाहिए, और बॉयज की संख्या बराबर करने का तरीका जो अपने पास होगा, 6 का ऊपर इंटू कर दो और 5 का नीचे इंटू कर दो। 6 का ऊपर इंटू करोगे तो 30 और 18, और 5 का नीचे इंटू करोगे तो 30 और अपने पास 25। अब आप लोग कर सकते हो यहां से यहां तक 7 का मान चाहिए सर, और 48, 30 और 8 18 48, तो 48 की वैल्यू तो 48 ही दी हुई है और 7 का मान पूछा है, तो आंसर क्या 7 आ जाएगा क्या? तो जो तरीका आप लगा रहे हो भाई, तो उसमें लगाने से पहले आपको यहां पर बॉयज की संख्या दोनों जगह बराबर करनी पड़ेगी। बताओ समझ पाए हो क्या? तो ये बेसिक अपने पास क्वेश्चन है। इस फाइल 2 नंबर को करने की कोशिश करना। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं होंगे आपसे, तो उसको आप लोग कोशिश करना, फिर आकर मैं कल आपको समझाता हूँ। कल पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।